Hello student, welcome back to KG classes. Today we shall teach you about auxiliary verb. अंग्रेजी भाषा में वर्ब्स को दो वर्गों में क्लासेस में बांटा गया है. वर्ब्स फर्स्ट लेक्सिकल वर्ब्स, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. फर्स्ट है लेक्सिकल वर्ब्स. वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनका B1, B2, B3, B4 ING फॉर्म तथा B5 S और ES फॉर्म के फॉर्म में प्रयोग होता है, जिसका अर्थ स्वतंत्र होता है, लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं. इसे ऑर्डिनल वर्ब्स भी कहा जाता है, जैसे टू गो, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन, टू वॉक, टू ईट etc. इन वाक्यों में लेक्सिकल वर्ब्स के प्रयोग को देखें और समझने की कोशिश करें. आई राइट्स अ लेटर, B1 राइट्स. ही रोट अ लेटर, B2 रोट. ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, B3 रिटन. ही इज राइटिंग अ लेटर, B4 राइटिंग. ही राइट्स अ लेटर, B5 राइट्स. सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी संभावना तथा विलिंगनेस इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं. इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू डू, टू हैव, टू बी. सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू. थर्ड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज्ड टू, नीड, डेयर. इन वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रयोग को देखें और समझने की कोशिश करें. ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ बुक. डू यू स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट लाइक हर. हर फादर मे कम टुडे, इट माइट रेन टुडे. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. उपरोक्त सेंटेंस में इज मैन वर्ब है, राइटिंग के साथ प्रेजेंट काउंटिन्यूअस टेंस बनाता है. एम मैन वर्ब है, रीडिंग के साथ प्रेजेंट काउंटिन्यूअस टेंस बनाता है. डू मैन वर्ब है, लाइक के साथ नेगेटिव बनाता है. डू मैन वर्ब है, स्पीक के साथ क्वेश्चन बनाता है. मे मैन वर्ब है, कम के साथ पॉसिबिलिटी संभावना बनाता है. माइट मैन वर्ब है, रेन के साथ पॉसिबिलिटी बताता है. कैन मैन वर्ब है, लिफ्ट के साथ कैपेसिटी ऑब्लिक पावर ऑब्लिक एबिलिटी बताता है. अतः एज, एम, डू, मे, माइट, कैन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. नोट, ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे एम, एज, आर, हैज, हैव etc का प्रयोग सेंटेंस में स्वतंत्र रूप से मैन वर्ब के रूप में होता है, जैसे आई एम एन एडवोकेट. एम यूज्ड एज मैन वर्ब्स. सी इज ए गुड गर्ल, इज यूज्ड एज मैन वर्ब्स. यू हैव ए वॉच, हैव यूज्ड एज मैन वर्ब. नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स बी, डू, हैव, नीड तथा डेयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में प्रयोग होता है. ही वाज डूइंग हिज वर्क, डूइंग यूज्ड एज लेक्सिकल वर्ब. आई हैव राइटिंग अ बुक, हैव यूज्ड एज लेक्सिकल वर्ब्स. प्रयोग तथा बनावट के दृष्टिकोण से ऑक्सिलरी वर्ब्स के तीन भागों में बांटा जा सकता है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू वर्ब टू बी, जैसे बी, एम, एज, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग. वर्ब टू हैव, जैसे हैव, हैज, हैड, हैविंग तथा वर्ब टू डू, जैसे डू, डज, डिड को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है. सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है. थर्ड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज्ड टू, डेयर तथा नीड को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. रूल फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मैन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है. इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है, जैसे यू कैन हेल्प मी, ही विल गो देयर टुमारो, इट मे रेन टुडे, शी कुड पास द एग्जामिनेशन, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. रूल सेकंड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का B1, B2, B3, B4 ING फॉर्म तथा B5 S या ES फॉर्म नहीं होते. इनका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता. आई कैन स्पीक इंग्लिश, बी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश. रूल्स थर्ड, सामान्यतया
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद MB1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन गो, गो B1 है, ही विल कम हियर, कम B1 है। रूल्स फॉर ऑट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग होता है। जैसे बी ऑट टू हेल्प द पुअर, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। रूल्स फिफ्थ, डेयर तथा नीड का प्रयोग मैन वर्ब्स के रूप में होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, नीड यूज्ड एज मैन वर्ब्स। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, डेयर इज यूज्ड एज मैन वर्ब्स। रूल 6, वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी विल बी डांसिंग। रूल 7, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में एम बी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे अ लेटर वाज रिटन बाय मी, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। रूल्स 8, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे द सन हैज़ कम आउट, सूरज निकल गया है। समर इज गॉन, ग्रीष्म चला गया है। रूल्स 9, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। जैसे ही डज नॉट वांट टू टेल ए लाई। रूल्स 10, डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड का प्रयोग क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। डू ऑब्लिक डज तथा डिड के बाद हमेशा MB1 मैन वर्ब B1 का प्रयोग होता है। जैसे डज ही राइट अ लेटर, डिड ही कम यस्टरडे। रूल्स 11, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही डज सिंग अ सॉन्ग, यू डू राइट अ लेटर। रूल्स 12, डू का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव तथा एम्फेटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू नॉट गो देयर नेगेटिव, डू सिंग इट अगेन एम्फेटिक। रूल्स 13,